मैं क्लास ट्वेल्थ में था। क्लास ट्वेल्थ में मेरे जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुए थे, ठीक है। और मैं बता दूं, जब मैं क्लास ट्वेल्थ में था ना, तो ये 2016 की बात कर रहा हूँ। 2016 में मैंने क्लास ट्वेल्थ का एक मार्क्स मतलब एग्जाम दिया था, ठीक है। मतलब 2015 में था क्लास ट्वेल्थ में, 2016 में मैंने एग्जाम दिया था। जैसे अभी तुम 2025 में हो, 2026 में एग्जाम दोगे, तो वैसा। तो मेरा एग्जाम थे मार्च में। मार्च से मैं एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे। एंड एग्जैक्ट डेट तो मेरे को याद नहीं, बट शायद 3rd of March के आसपास मेरा फिजिक्स का पहला पेपर था, पहला बोर्ड एग्जामिनेशन। 2 महीने पहले कट टू, अभी ना बच्चे बहुत सारे प्री बोर्ड्स की बात कर रहे थे, इसलिए मैं ये स्टोरी बता रहा हूं। प्री बोर्ड्स से रिलेटेड है कुछ, है ना। जनवरी में मेरे प्री बोर्ड्स थे। जनवरी, है ना। न्यू ईयर वगैरह की थोड़ी छुट्टी, क्रिसमस वगैरह की छुट्टी, फिर जनवरी में मेरे प्री बोर्ड्स थे। मेरे को याद है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, 3 या 4 जनवरी को मेरा पहला पेपर था फिजिक्स का। बोर्ड की डेट शीट आ चुकी होती है उस समय फिजिक्स का पेपर, इस समय फिजिक्स का पेपर। अब जब मैं प्री बोर्ड का एग्जाम दे रहा था ना 4 जनवरी को, मैं बता रहा हूं मेरे को चैप्टर का नाम तक नहीं पता था फिजिक्स के। क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स की बात कर रहा हूं, उस साल का पेपर डिफिकल्ट आया था, और फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ट्वेल्थ की, ठीक है। मेरे को चैप्टर का नाम तक नहीं पता था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं बच्चा। व्हेन आई एम सेइंग दिस, जस्ट फील इट, ठीक है। प्री बोर्ड, पहला एग्जाम, फिजिक्स का पेपर, डैश कुछ नहीं आता था, चैप्टर का नाम तक नहीं पता था, ठीक है। पेपर प्री बोर्ड्स खत्म होने के बाद, और मैंने पता है ज्यादा कंसर्न भी नहीं दिखाया। एक थोड़ा बहुत डर था कि भाई एग्जाम आने वाले हैं, मेन एग्जाम में क्या करूंगा, चलो प्री बोर्ड के तो मार्क्स काउंट नहीं होते, डर था क्या करूंगा, बट कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि यार मैं कर लूंगा। प्री बोर्ड्स खत्म हुए 10-12 के आसपास, मतलब 7 के 7 दिन में प्री बोर्ड्स ले लिए गए थे। प्री बोर्ड्स खत्म होने के बाद मैंने एक मैम के पास होम ट्यूशन लगवाई। वो मैम बहुत जाने मानी मैम थी, मैम का नाम था गीता देश पांडे मैम थी। एंड मैं उनके पास फिजिक्स पढ़ने गया अपने कुछ 3-4 लॉन्डो के साथ, जिनकी हालत सेम थी। उन्होंने मेरे को सिर्फ 25 दिन 30 दिन ना फिजिक्स पढ़ाया था। डेली उनके पास आता था, 1 से 1.5 घंटा पढ़ता था। और मैं अपना कोई दिमाग नहीं लगाता था। वो जैसा बोलती थी, जो बोलती थी, बस वो करता था। जितना वो कराती थी उसको रिवाइज करता था, कुछ क्वेश्चन लगाता था, खत्म बात। और ज्यादा नहीं पढ़ता था, मैं पढ़ने वाले बच्चों में से नहीं था। तो इसी बात से ये बात समझो, मुझे चैप्टर का नाम नहीं पता था, तो भाई मैं कैसा बच्चा हूंगा, ठीक है। और बाकी सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने थे, बट फिजिक्स की बात कर रहा हूं। मेरे प्री बोर्ड के पेपर में ना 3 मार्क्स आए थे, 70 में से 3 मार्क्स। सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने पेपर में कुछ करा ही नहीं था, बस छोड़ दिया था। एक क्वेश्चन करा था, बिकॉज थोड़ा बहुत वो आता था, सब छोड़ दिया था मैंने। 25-30 दिन मैंने मैम के पास पढ़ा। मार्च में जब मेरा फिजिक्स का पेपर हुआ ना, मेरे 70 मार्क का पेपर था। 70 मार्क के पेपर में कुछ 65 मार्क्स आए थे। एंड ओवरऑल 100 में से मेरे कुछ फिजिक्स में 91-92 मार्क्स थे, ठीक है। तो तुम ये सोचो कि प्री बोर्ड में जिस बच्चे के 3 मार्क्स आए हैं 70 में से, बोर्ड्स में उसी बच्चे के 70 में से 65 मार्क्स, 65 मार्क्स। ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट। ऐसा क्यों? बिकॉज मैंने भरोसा करा अपने आप पर, मैंने भरोसा करा मैम पर, तो वो कह रही थी आज की क्लास पे ध्यान देना। सेम गोज टू यू, आज के दिन पर ध्यान दो, आज के दिन को बेहतर बनाओ। जब भी बहुत सारी चीजों के बारे में सोचो, टेंशन हो, आज के दिन को बेहतर बनाओ, खत्म बात। 2 क्लासेस 3 क्लासेस देखूंगा, या जो भी तुम्हारा टारगेट है। वैसा तो है नहीं कि तुम सारी क्लासेस देख रहे होगे, कुछ ना कुछ तुम्हारा टारगेट होगा, अपने हिसाब से चलना है तुम्हें, ठीक है ना। उसको कंप्लीट करो, सो जाओ, नेक्स्ट दिन का टारगेट कंप्लीट करो, सो जाओ, नेक्स्ट दिन का टारगेट कंप्लीट करो, सो जाओ। अब मेरी कुछ बातें सुनो। मेरे को पता है बच्चा कि मैं थोड़ा स्पीड पे चल रहा हूं, पर मेरे को यह भी पता है कि तेरे को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं स्पीड में चल रहा हूं, पर मैं रिपीट 4 से 5 बार करता हूं कोई भी चीज, शायद उससे ज्यादा ही, ठीक है। अब तुझे यह पता होना चाहिए कि मैं स्पीड में क्यों चल रहा हूं। हमारे पास सिर्फ 35 दिन है, सिर्फ 35 डेज। 45 डेज, प्रोजेक्ट 45 नाम है, ताकि सारा सिलेबस खत्म हो जाए। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। मेरे को 35 क्लासेस चाहिए कुल मिला के, 35, 36, 34 ऐसे कुछ होगा। इतने क्लासेस में मुझे 14 चैप्टर खत्म करवाने हैं, वो भी मैथ्स के, जिसका पेपर इस साल डिफिकल्ट आया था, विच मीन्स इस साल भी हो सकता है डिफिकल्ट। उन लोगों को लगे जो शायद यहां नहीं पढ़ रहे, तेरे को डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये मेक श्योर करने के लिए मेरे को तेरे को सारी चीजें पढ़ानी है, और पढ़ाने के साथ साथ इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है कि बॉस तेरे पीवाईक्यूज कवर हो जाए 10-15 साल के, तेरी एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वो क्वेश्चंस कवर हो जाए जो आ सकते हैं, आरडी शर्मा के क्वेश्चंस, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस, मेरी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, मेरी हैंड रिटन नोट्स बुक के क्वेश्चंस, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस, सब कुछ कवर हो जाए। तो ये सोच
इस तरीके से मैं लेक्चर बनाता हूं। और जब मैं ये बोल रहा हूं तो इस बात को फील करना कि मैं जेन्युइनली जब अपना लेक्चर बनाता हूं दोस्तों, ये 7-8 बुक्स मेरे साथ रखी होती हैं, मैं तुम्हें सब कवर करवा देता हूं, सब कुछ, एवरीथिंग। 45 दिन कंसिस्टेंट रहना है। याद रखना, लाइफ में वही आगे जाता है जो कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर तू बड़ा बनना चाहता है ना लाइफ में, तो एटीट्यूड आज से ही बनता है बच्चा। बीच में प्री बोर्ड चल रहे हो, नहीं फर्क पड़ता उस बात से। प्री बोर्ड पे कैसे मार्क्स आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी भी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। जनवरी तो आया भी नहीं है, मैं तो जनवरी की बात कर रहा हूं। तुम दिसंबर से तुमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सब हो जाएगा, लोड नहीं लेना है। और प्री बोर्ड को इतना भाव नहीं देना है बच्चा, इतना भाव नहीं देना है। मैंने प्री बोर्ड्स को भाव नहीं दिया था।